हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल मैथ्स इन्फिनिटी में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है किड्स, दैट इज रियली अमेजिंग। नहीं, वन शॉट जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड, व्हाटएवर वी हैव डन, आज उसको रिवाइज करेंगे, राइट? क्विक रिवीजन, ऑसम। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। सो किड्स, डोंट वरी, आपने अगर पहला किया है तो बहुत ही अच्छा है। इवन इफ यू हैव नॉट डन, आज एक क्विक रिवीजन से विल सी कि व्हाट इज द वे विच वी कैन लर्न दिस, है ना? चलो, तो सबसे पहले जीएसटी, मतलब ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक कराया है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, बट क्विक लर्निंग इन वन शॉट, आई मीन एवरीथिंग विल गो थ्रू इट। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, व्हाट डू वी मीन बाय जीएसटी, राइट? एंड व्हाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड? तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? और कंजम्पशन टैक्स यूज्ड इन इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, कम ऑन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? दोनों के लिए ये इंक्लूड होता है, राइट? कूल है यार, राइट? तो हाउ इट इज कंप्यूटेड, देखो, फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेस वी नीड फॉलोइंग टर्म्स। हमने डीलर की बात की थी, तो वो डीलर कौन होता है बच्चों? कौन होता है? A dealer is a person who buys goods and services for resale, right? For example, एक पेन शॉप वाला बंदा डीलर है, right? तो he sells pen, वो पेन सेल करता है, right? रीसेल करता है, he sells to distributors, right? Correct? Cool, right? चलो, awesome है यार। Now cost price, the price at which dealer buys the good, right? Cost price is what? The price for which the dealer buys, मतलब ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। List is the marked price, right? The marked price. How to do the computation of taxes? कैसे करें? Right? We'll understand it. Relax. अब देखो, डिस्काउंट जो होता है बच्चों, it depends, right? Have you seen, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, मिंत्रा, I mean, let's not take the brand name, बट हम हमेशा होता है ना कि देखते हैं, अच्छा आज इसका सेल आया, इतने डिस्काउंट है, अच्छा इसका ये है, तो द अमाउंट सेलर वांट्स टू वेव ऑफ, राइट? करेक्ट? वी ऑलवेज सी दैट, यू नो, प्रोडक्ट प्राइजेस आर रिटन दैट 40% डिस्काउंट, राइट? करेक्ट? और हम खरीद भी लेते हैं, बट एनीवेज, तो सेल ऑफ गुड, जैसे देखो 10 लाख बोल रहा हूँ, 1 लाख का है, राइट? ऑसम। सपोज द जीएसटी रेट इज 20% एंड इट इज लोकल विद इन द स्टेट, तो दोनों में डिवाइड होता है, सेंटर और स्टेट। कैसा डिवाइड होता है? 12% इक्वल 6% एंड 6%। सो 6% ऑफ दैट अमाउंट विल बी 6,000, करेक्ट? तो इफ यू एड बोथ ऑफ देम यू विल गेट द टोटल टैक्स, दैट इज 12,000, राइट? तो इसलिए 1 लाख और 12,000 को ऐड करते हैं, तो दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गेटिंग, करेक्ट? बट ये मान लो आउटसाइड स्टेट है, देन वी रिमेंबर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट आईजीएसटी, है ना? तो वो तो बस 12% आ जाएगा, राइट? करेक्ट? ये इंटर स्टेट के लिए था। ऑसम। तो विल डू सम ऑसम क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द नॉलेज, करेक्ट? क्या क्या हमने किया है। फॉर अ ट्रेडर, मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इतना है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एट द रेट ऑफ, ये जीएसटी इंक्लूडेड है, एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस। गगन, अ कस्टमर फॉर हिज रेफ्रिजरेटर, आस्क्स द ट्रेडर to reduce the marked price of refrigerator to such extent that its reduced price plus GST on its equal to marked price of the refrigerator. अच्छा, ठीक है। तो यार marked price इतना है, राइट? वो GST के बराबर है, करेक्ट? तो let the marked price be X, तो उसमें GST ऐड किया जा रहा है, तो x plus 12% of x is this. So x, 12% of x will be what? 12 by 100 into x. So you will get 1.12x. That is the total price. तो यहाँ से I'll get the price. Correct? यहाँ से I will get the initial price. बच्चों, initial marked price कितना? 14,000. तो गगन इज आस्किंग फॉर प्राइस रिडक्शन, गगन बोल रहा है भाई कम करो इसको। तो द शॉपकीपर, आई मीन ट्रेडर जो है, वो वाई कुछ कम किया,
अब जीएसटी क्या होगा, 12% ऑफ रेड्यूस्ड, राइट। चलो बढ़िया है, राइट, ऑसम, करेक्ट। तो 14,000 माइनस रिडक्शन, आई मीन जो अमाउंट है उसको रिडक्शन प्लस द जीएसटी अमाउंट शुड बी 14,000, राइट। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, क्या बोल रहा है, सच एक्सटेंट दैट इट्स reduced प्राइस प्लस जीएसटी, reduced प्राइस प्लस जीएसटी, दैट इज 0.12, 12% इज अगेन द सेम प्राइस। तो यहां से reduced प्राइस कितना हो जाएगा, 1500। मतलब वो प्राइस आप कम कर दो और जीएसटी उसमें मिला दो तब भी उतना ही प्राइस आ जाए। तो you should reduce the price by 1500, even after adding GST the amount will remain same. Cool, काफी सही क्वेश्चन था, I mean it was a easy one though. चलो बढ़िया है। Next, the marked price of an article is 6,000. अच्छा, right? Wholesaler sells it to the dealer at a 20% discount. अब wholesaler क्या है, वो sell कर रहा है डीलर को बट डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो 6,000 is the price, उसका 20% डिस्काउंट, कम ऑन 20% डिस्काउंट, राइट। द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इसके बाद फर्दर 10% और डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा भाई साहब, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन ईच स्टेज, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल मार्क्ड प्राइस बाय द मैन्युफैक्चरर इज 6,000, वो 20% डिस्काउंट में खरीदता है, तो ये ऐसे भी बोल सकता हूँ, मान लो 100% था, उसमें 20% डिस्काउंट करोगे तो 80% ऑफ द प्राइस ही इज पेइंग, कम ऑन 80% ऑफ द प्राइस ही इज पेइंग, तो 80% ऑफ 6,000 विल बी 4,800, तो जीएसटी पेड बाय बी फॉर परचेज विल बी हाउ मच। यहां से तो कॉस्ट प्राइस आ गया अपना, राइट, यहां से तो अपना कॉस्ट प्राइस आ गया 18% ऑफ 4,800, 18% of 4,800. GST is what, 18%, right? And GST is applicable on which? Is it applicable on 6,000? वो applicable है reduced price में, discount होने के बाद, right? तो 864 आया। अब B sells TV at the rate of 10% of the market price. Selling price क्या हो जाएगा, 10% उसका कम करो, market price में कम करना है, तो you got the selling price. You got the selling price. Now what you need to do? GST charged is 18% of the selling price. तो यहां से 972 आया, राइट। तो जीएसटी बी गवर्नमेंट को दिया इतना, राइट, और ये दिया इतना ऑन द परचेस। नाउ जीएसटी पेड नेट कितना हो जाएगा, जीएसटी चार्ज ऑन सेलिंग माइनस जीएसटी पेड अगेंस्ट दिस, उन दोनों का रिडक्शन होगा। तो 972 माइनस 864, करेक्ट, दैट विल गिव अस द नेट जीएसटी। ऑसम, करेक्ट, काफी कूल था, राइट। तो दिस वे वी हैव नेल्ड द जीएसटी पार्ट। तो जीएसटी पार्ट को तो हमने नेल कर दिया। नाउ द टाइम हैज कम टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ ऑफ बैंकिंग वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर बैंकिंग की बात करेंगे तो कितने तरह के अकाउंट है बच्चों, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। तो सेविंग्स की बात की थी, फिर करंट, राइट, फिर हमने बात किया था फिक्स्ड एंड रिकरिंग। आई टोल्ड यू व्हाट द स्टोरी ऑल्सो, मैं फिर से नहीं बोलूंगा, आई एम अ फेलियर इन रिकरिंग डिपॉजिट, बट बच्चों प्लीज स्टार्ट कर दो रिकरिंग। रिकरिंग विल लीड यू अ ह्यूज प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट देगा। बचपन से स्टार्ट कर दोगे तो अलग ही मजा आएगा, राइट, पैसे की बात है। Then we discussed in detail, बच्चों हम डिटेल में बात किए थे recurring deposit के बारे में। What is recurring deposit? Recurring deposit is a type of deposit जो हर महीना हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं अपन, करेक्ट, every month, right? हाँ, that have to invested at a fixed interval of time. अब वो टाइम डिपेंड करता है, राइट, मैक्सिमम केसेस में मंथली होता है। फॉर अ प्री डिसाइडेड पीरियड, पहले से डिसाइड होता है, राइट, लॉकिंग टाइप। Since the installment recur or fall due to regular intervals, करके उनको recurring deposit कहा गया था, RD। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था यार। Interest will be what? The total principal every month or the amount you are paying every month,
करेक्ट, into number of months by into rate, number of months into n plus 1, r is what, rate into 1/12. मैच्योरिटी वैल्यू में देखो यार, प्रिंसिपल तो हर महीने दे ही रहे हो. सपोज यू आर गिविंग फॉर 14 मंथ्स, 200 रुपये दे रहे हो, तो 200 इंटू 14 वो तो आ ही रहा है अपने पास. उसके बाद जो बचा कुछ इंटरेस्ट आ जाए, राइट. तो मैच्योरिटी वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले इंटरेस्ट निकाला, राइट. अब मैच्योरिटी वैल्यू में तो यार तुम यू आर गिविंग इट फॉर सो लॉन्ग, दिए ही जा रहे हो पैसे, उसको तो कैलकुलेट करना है भाई, राइट. ऑसम, करेक्ट. आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम टू डू क्वेश्चंस ऑन दिस. चलो, तो मोहन भाई की क्वेश्चन है. मोहन भाई क्या कह रहे हैं? रेकरिंग डिपॉजिट है बंदे का, सही है. 2 years के लिए है ना. 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है. ओके ओके. If he gets rupees 1200 as interest at time of maturity, find monthly installments and amount of maturity. बहुत सही. तो सबसे पहले इंटरेस्ट उसका निकल गया 1200. लेट्स फिगर आउट ईच एंड एवरी बेबी स्टेप्स. सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है? 1200. टाइम पीरियड इज 2 years. 2 years is always what? 2 into the number of months. 2 into 12. That is 24 months. That is 24 months. Correct. यहां से अपना टाइम पीरियड आ गया. रेट इज 6%, राइट. रेट इज 6%. सो व्हाट इज मंथ इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट कितना होगा? इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल दैट इज 1200. प्रिंसिपल नहीं पता ब्रो, नंबर ऑफ मंथ्स पता है, राइट. बाई 2 into 6/100 और वो 12 भी था. तो सी, इफ यू सी हियर, ओनली अननोन इज P. ओनली अननोन इज P, राइट. करेक्ट. ओनली अननोन इज P. ये इससे कटा 4, ये इससे कटा 6, ये इससे कटा 4, ये कटा 3/2, राइट. करेक्ट. 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 400. तो P विल कम एट 800. तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, आई एम अगेन सेइंग, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई एम गेटिंग नथिंग बट प्रिंसिपल आ रहा है. दैट इज द अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग एवरी मंथ. मंथली इंस्टॉलमेंट 800. तो 800 वी गॉट. तो मंथली इंस्टॉलमेंट तो यहां से आ गया, राइट. नाउ व्हाट इज द टोटल सम डिपॉजिटेड? सी, द टोटल सम डिपॉजिटेड इज द प्रिंसिपल इनटू, देखो खुद से सोचो यार, एवरी मंथ 800 तो दे ही रहो. अगर 2 साल बाद आएगा तो वो प्रिंसिपल तो मिल ही रहा है. 800 into 12, सॉरी 800 into 24, 2 साल तक चल रहा है, राइट. दैट तो एनीवे वी आर गेटिंग इट. दैट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इज व्हाट? टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट. तो इतना तो मिलना ही था, प्लस ये 1200 एक्स्ट्रा आ गया. तो दैट विल बी द अमाउंट यू विल बी गेटिंग इट, राइट. ऑसम. तो आरडी ऐसा आरडी का बहुत पावर है यार. आरडी आई टोल्ड यू, राइट. बट वो ये कितना लंबा कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. आई मीन व्हाट शुड बी द टेन्योरिटी, कितना देरी तक कर सकते हैं. ऑसम ऑसम ऑसम. कूल 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 है बच्चों, कूल है. चलो लेट्स मूव अहेड. तो आगे बात करते हैं यार. लेट्स टॉक अबाउट दिस कैटरीना. ओके, कैटरीना ने ओपन किया है आरडी. बहुत अच्छा कैटरीना, बहुत अच्छा, विद अ नेशनलाइज्ड बैंक. ओके ओके, 2 साल के लिए. चलो बहुत बढ़िया. बैंक 6% एनम दे रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट दिया है, इंटरेस्ट एंड निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू. तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, राइट राइट राइट. सो सपोज यू, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड यू वांट टू सॉल्व, मुझे पॉज करके सॉल्व किया करो, फिर बाद में वेरीफाई किया करो, राइट. दैट्स इट, डन. पॉज कर लो. चलो, आई विल सॉल्व बाय द वे. तो मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 है, राइट. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 years, यार 2 years, 1 year में 12 months, तो 2 into 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, n plus 1 into r/100. तो P है 1000, n is what यार? 24 into 25 into 6/100. तो यार ये प्यार से 2 zeros कैंसिल, ये 4 आ गया, ये 6. 10 6 are 60, 60 into 25, 1500 you will get. So this is the interest that you are getting, right? Now again, what is the maturity value? The amount deposited plus interest. Amount deposited plus interest. Amount deposited कितना हो जाएगा यार? You are depositing how much? 1000. तो 2 साल में तो वो almost 24,000 तो वहीं से हो गया. Plus the interest. That's it.
plus the interest. This is very important. See, always understand the logic. The money which we are talking about. कौन सी money की बात कर रहे हैं हम? The money which we are talking about, right, is what? The amount you are investing, right? तो amount जो हम invest कर रहे हैं, right, plus the interest, right, plus the interest, right? Interest is very simple. Interest के लिए मुझे principal दिया हुआ है, मुझे number of months दिया हुआ है, rate दिया, everything is given. That's why this question was very straightforward. Got it? Cool. अब बात करते हैं द रीसेंट टॉपिक. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट जीएसटी, वी रेड अबाउट बैंकिंग में हमने आरडी को देखा. नाउ द थर्ड लेटेस्ट टॉपिक दैट इज शेयर्स एंड डिविडेंड, विच इज वेरी लेटेस्ट, राइट. बहुत ही ज़्यादा, आई मीन अभी रिसेंटली गया हुआ है. ऑसम. विल बी टॉकिंग अबाउट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. रिलेटेड फॉर्मूला क्या क्या था? मनी इन्वेस्टेड इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, राइट. तो तीन देखो, एक होता है नॉमिनल वैल्यू, उससे अगर ज्यादा करो, मार्केट वैल्यू अगर उससे ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड प्रीमियम अबव पार. अगर डिस्काउंट में बेच रहे हो तो उसको डिस्काउंट भी बोलते हैं और बिलो पार. व्हेन दे आर इक्वल इट्स कॉल्ड एट पार, राइट. तो व्हाट इज एनुअल इनकम? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं उसको. कूल है यार. देन रिटर्न परसेंट इज द एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट. रिटर्न परसेंट, जैसे मान ले यार 10,000 लगाया मेरे को 1,000 रुपए है, तो 1,000 बाई 10,000 इंटू 100, तो 10% मेरा रिटर्न है, मतलब 10,000 में 10%, तो 1 लाख लगाऊंगा तो आई गेट 10,000. वाई? दैट इज द परसेंट. कम ऑन, दैट इज द परसेंट. करेक्ट. Awesome. The number of share purchase, we can say the investment about market value of one share, or annual income divided by income of one share. एक share से जो income हो रहा है. Correct. Cool है यार. Multiple ways you can see, right? Awesome. Number of shares bought, ये क्या होगा sir? That is equal to the sum invested upon market value of one share. फिर also number of shares bought is total dividend by the dividend on one share, right. Total dividend होता है total income, right, which you are getting upon the income on one share, right. Nice है यार, बहुत अच्छा है यार. Income or profit is the number of shares into rate of dividend into nominal value, right. Return percent तो हमने बात कर रखा है. ऑल राइट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं यार. लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. गगन इन्वेस्टेड ₹80%, आई मीन 80%, नॉट रुपीज, 80% ऑफ हिज सेविंग इन 10% ₹100 शेयर. 10% डिविडेंड हो गया एट अ 20% प्रीमियम, मार्केट नॉमिनल वैल्यू से 20% ज़्यादा, एंड रेस्ट ऑफ हिज सेविंग इन 20% ₹50 शेयर एट अ डिस्काउंट. ठीक है. If his income from this shares is this much, अच्छा. His investment in shares on the whole, okay. Number of shares of the first kind, ठीक है. Percentage return, okay. तो भाई ने दो तरीके से अपना डिवाइड किया है. 80% वो 100 रुपये वाले शेयर में लगा रहा है, जिसमें डिविडेंड 10% है. जो प्रीमियम में खरीद रहा है, मतलब 100 रुपये में 20% प्रीमियम, मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया? 100 में यू आर हैविंग 20% यार, तो 100 + 20, 120. कम ऑन, ठीक है. 20% प्रीमियम चलेगा. अब 20% वाला जो इनकम है वो कितना कर रहा है? ₹50 एट अ डिस्काउंट. तो 50 में -20% डिस्काउंट, तो हो जाएगा 50 - 10 विच इज 40. ठीक है, चलेगा. चलो, तो टोटल इनकम दिया हुआ है. ऑल राइट. फॉर ए टोटल इन्वेस्टमेंट इज 16,000, राइट. करेक्ट. टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. करेक्ट. चलो, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 80. अरे ये मैंने कौन सा सोल्यूशन दे दिया यार? अच्छा, मैंने इसका सोल्यूशन पहले दे दिया, सॉरी, माय बैड. अब ये रहा सोल्यूशन, राइट. अब ध्यान से देखो, टोटल सेविंग भी x. फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला? 20% ज़्यादा में बेच रहा है, करेक्ट. तो मैंने बता दिया था मार्केट वैल्यू 120. नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, लेट इट बी x, तो 80%
उसका टोटल सेविंग में 80%, तो 0.8x हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दिया है 0.8x 0.2x। तो नंबर ऑफ शेयर्स बट हमेशा क्या होता है, द टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। डिविडेंड ऑफ ईच शेयर इज 10%, राइट। तो 10 into this you will get total dividend, right? For second part, market value of each share is 50, discount में बेचा तो भाई 40 आ गया, right? Number of shares bought, the total investment 0.2x कर रहा है सेकंड में by the face value, right? इसमें डिविडेंड कितना है 20%, 20% ही है ना, चलो बढ़िया। नहीं इसमें भी 10% है क्या, 20% नहीं है 10% होना चाहिए यार, अच्छा 20% ही है, अच्छा 20% बोला है। 20% ऑफ 50 इज ₹10, तो 10 आ रहा है, एक शेयर से 10 आ रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ टोटल शेयर्स इतने, तो आ गया ये प्लस ये, कम ऑन, ये प्लस ये शुड बी 5600। ए से सपोज 1 से जो कमा रहा है और 2 से जो कमा रहा है, दोनों जो स्कीम है दैट शुड बी 5600। टेक एलसीएम, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 4 3 2 3 1.4x, मतलब यहाँ से यू विल बी एबल टू सॉल्व x, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, सबसे पहले यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर में 10% है तो उसका पैसे निकाल लिया फेस वैल्यू से। अब टोटल शेयर्स, टोटल इनकम विल बी व्हाट, वन वैल्यू, वन शेयर का जो डिविडेंड है इनटू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। सेम वे वी डिड फॉर द सेकंड वन, वी गॉट 48,000, राइट। 48,000 is the net total amount he is investing, right? तो number of shares bought will be what? Now तो x पता है, will calculate it, right? Percentage return तो निकल ही जाएगा। Nice question यार, ये solution थोड़ा सा देख लेना बच्चों। Awesome, 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 awesome. Cool. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं, right? Do solve this. Solution already आपको दिखा रखा है, right? Do solve it बच्चों, correct? So this was all about one shot. We did a great thing, right? Awesome, awesome. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मतलब awesome. This question you will definitely do it बच्चों, करना ही है. Let's move ahead. So kids, awesome, right? The questions we did, that was so awesome, right? तो बच्चों तुम्हें नहीं लगता कि you need some platform like us, right? Obviously सर YouTube में तो हम कर रहे हैं बच्चों, but I'll be telling you something very amazing today, which will differentiate us. Yes, जो खुद में एक बहुत तगड़ा इनिशिएटिव और एक इतना बड़ा डिफरेंशिएटर और इतना बड़ा बोनस है ना बच्चों, तुम्हें मन करेगा कि अभी जाके ले लो। तो I'll be talking about that. Just hold for a while. तो बच्चों सबसे पहले यार, what makes us the best? या फिर सर मैं तो मतलब यहाँ पे YouTube में कर रहा हूँ, मुझे ये जरूरत क्यों है? Because बच्चों you are not able to take part in the live quizzes, right? Unlimited live classes where you can take part in the quizzes. तो मतलब the best way to learn is to solve their itself. तो आप वहीं पे solve करोगे तो ज़्यादा learn कर पाओगे, right? With very fun level and high quizzes through which your learning will be of great level. Awesome. And the best part is बच्चों you can compete with the students. So the moment you start taking part, आप compete कर रहे हो. You're getting the rank of yours in each and every class. That is so amazing. And ना ये बच्चों मान लो अगर तुम्हारे सेशन मिस हो जाते हैं तो the same replays you can watch. That you can take actively part in that. मतलब जो quizzes को जैसे आप online mode में attempt कर रहे थे, same offline में you can watch the replay. But यार conditions apply. Try to do all the sessions live only, right? Worst cases. And बच्चों obviously this is the, I mean, you know, ये तो और भी मजेदार चीज है कि आपको notes भी मिल जाता है, where you can download the notes of high quality, your exam oriented, मतलब CBSE and ICC oriented. That is so amazing. महाराष्ट्र भी है। फिर बच्चों in class doubt solving, अब क्या होता है in class ना दो तरीके से you can clear your doubt. There are few class teachers, they are there to make sure that your doubts are resolved, and master teachers obviously जो आपके doubts को भी resolve करते हैं. And the very amazing thing is the quality test and assignment. That is also amazing, right? So बहुत सारे amazing test होते हैं to make sure that your preparation is on the next level. Cool. And free unlimited micro courses and crash course for boards and competitive exams preparation. एक ही platform में सारे exams का preparation भी आप कर सकते हो. And the price is so amazing. So link is given in the description and in the pinned comment. So what he has to do बच्चों, use the code NAPRO. The moment NAPRO use करते हो, देखो अब 3 प्लान है अपने पास, कितने बच्चों? 3, लाइट, क्लासिक, प्लस. So the moment you take light,
लाइव में आपको ऑब्वियसली लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास। बट यहाँ पे आपको ये और ये नहीं मिलता। द प्राइस इज ऑल्सो वेरी लेस, और भी लेस हो गया। देखो, द मोमेंट यू अप्लाई एन ए प्रो, यू कैन ट्राई फॉर 1 month टू। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप लेते हो तो उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, ये नहीं मिलता। बट बच्चों, द प्राइस इज लिटिल हायर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब उसमें भी कूपन कोड लगाओगे तो यू कैन गेट फॉर दिस अमाउंट। ऑसम फीचर है। डाउट, अब देखो बहुत बार ऐसे होते हैं डाउट्स क्लास में रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो ये बेस्ट रहता है कि आप लोग ये ले लो, तो आपके डाउट्स कभी भी क्लियर हो सकते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग प्लान, द किंग ऑफ ऑल द प्लान, वेर यू गेट पर्सनल मेंटर एज वेल, and that too, the moment you apply the 10% off, you get it for this amount. So awesome, right? Obviously, you can always try it for 1 month. Why we should buy, sir? Because you get unlimited micro courses. Wow, that is so amazing. और बच्चों, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वेदांतु ब्रिंग्स वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। यस, वीआईपी। क्या होता है वीआईपी? ये खुद में एक अपना बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है, जिससे बच्चों that assures predictable progress in your child's academic performance in school and board exam. अगर नहीं होता है तो will return your fees. We promise to take complete ownership and accountability of your child. Obviously, अगर ये नहीं होता है, right, will return your fees, no question asked, guaranteed improvement in benchmark test. और स्कूल में तो डिप्रूवमेंट होगा ही होगा, right? बस दो छोटे से प्यारे से कंडीशन है। एक, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है यार। इफ यू डोंट अटेंड तो क्लासेस में पता कैसे चलेगा कि यू आर स्टडीइंग और नॉट, राइट? सो अटेंडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू डू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा यार यू आर लर्निंग, राइट? प्रैक्टिस इज द की। ऑसम गाइस, ऑसम। इन केस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होता है, विल रिटर्न द फीस, नो क्वेश्चन। बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहे हमारे बैचेस के अमेजिंग टाइमिंग। जस्ट गो फॉर इट गाइस, जस्ट गो फॉर इट। लिंक इज गिवन। अब तो मतलब एक गारंटी सॉर्ट ऑफ वाला फील आ गया यार, अब तो जाना ही चाहिए। So please hit the bell icon, and if you really like and enjoyed this class, please let us know in the comment. and अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो यार। ऑल द बेस्ट बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और अमेजिंग क्लास के साथ। देन अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, बाय बाय।